तो कहानी के शुरुआती में हम देखते हैं कि एक माँ और उसका बेटा अपनी कार से किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। दरअसल इस लड़के की माँ का ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह हो गया था, जहां अब शेख और उसकी माँ अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन शेख ज़्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि वह पहले न्यूयॉर्क में रहा करता था। फिर शेख जब अपना सामान लेने के लिए बाहर गाड़ी के पास पहुँचता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। फिर वे दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और अपनी अपनी पहचान एक दूसरे को बताते हैं। दरअसल उस लड़की का नाम हैना होता है। तभी अचानक हैना के पिताजी वहां आ जाते हैं और वे शेख को हैना के साथ बातें करते हुए देखकर उस पर चिल्लाने लगते हैं और वे शेख को कहते हैं कि आइंदा तुम मेरी बेटी से बात मत करना। यह सुनकर शेख को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। फिर जब शेख अपने घर में आकर अपने कुछ सामान को देख रहा होता है, तब उसे अपने पिता की एक वीडियो दिखाई देती है और उसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेख अपनी मोम के साथ कॉलेज में जाता है, जहाँ शेख को एक लड़का मिलता है, जो शेख को बताता है कि नेक्स्ट फ्राइडे एक पार्टी होने वाली है, जिसके लिए तुम्हें भी आना होगा। जिसके बाद शेख जब अपने घर आता है, जहां हम देखते हैं कि हैना भी चुपके से उससे मिलने के लिए आती है और अपने डैड द्वारा शेख से किए गए बर्ताव पर उससे माफ़ी मांगती है, जिससे शेख उसे कहता है कि कोई बात नहीं। हैना उसे कहती है मैं तुम्हें यहाँ की कुछ खास जगह लेकर चलती हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर नए आए हो। फिर वे दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। हैना उसे एक ऐसी खास जगह पर ले जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं आता था। और अब वे दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं और कुछ समय बाद वे अपने घर जा रहे होते हैं। तब शेख हैना से कहता है कि अगले वीकेंड क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, लेकिन हैना उसे कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। तभी वहाँ पर फिर से एक बार हैना के डैड आ जाते हैं और वे शेख को कहते हैं कि यह तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद तुम मेरी बेटी को मिले तो तुम बहुत पछताओगे। फिर शेख अपने रूम में जाकर पढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि हैना के पिता उसे काफ़ी डांट रहे होते हैं और वे हैना को यह भी कहते हैं कि तुम अब घर से बाहर नहीं जाओगी। तभी शेख देखता है कि वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह उनके घर की ओर भागता है। साथ ही वह पुलिस को भी कॉल कर बुला लेता है, लेकिन हैना के पिता पुलिस से कहते हैं कि हैना तो 2 दिन से बाहर गई हुई है। लेकिन शेख उसे कहता है कि हैना को मैंने अभी देखा था। पुलिस घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर हैना नहीं मिलती है। यह देखकर शेख की मोम हैना के पिता से माफ़ी मांगती है, लेकिन शेख को पता था कि इस आदमी ने हैना को कहीं छुपा दिया है। लेकिन फिर शेख हैना को ढूंढने के लिए वह अपने कॉलेज वाले फ्रेंड को कॉल कर बुला लेता है, जिसने शेख को पार्टी के लिए इनवाइट किया था। जब उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है तो शेख उसे हैना के बारे में सब कुछ बता देता है और वह कहता है कि तुम ही हो जब मेरी मदद कर सकते हो, ताकि हम हैना को ढूंढ सके। तभी वे दोनों देखते हैं कि हैना के फादर अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहे होते हैं और अब इन दोनों के पास हैना के घर में जाने का सबसे अच्छा मौका था और इसी मौके का फायदा उठाकर वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें हैना कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तभी से एक बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि हैना के फादर ने वहाँ एक जाल बिछाया था, लेकिन वे वहाँ से ऊपर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अलमारी दिखाई देती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा किताबें रखी थी और वे सभी किताबें एक आदमी द्वारा लिखी गई थी। यह देखकर शेख का दोस्त एक राइटर के बारे में उसे बताता है। यह राइटर केवल हॉरर कहानियां लिखा करता था, लेकिन अब यह राइटर आखिरकार कहाँ गया यह किसी को भी नहीं पता है। तभी वहाँ पर हैना भी आ जाती है, जहाँ अंधेरा होने के कारण वे दोनों डर जाते हैं, जिससे वह बुक नीचे गिर जाती है और उस बुक का लॉक भी खुल जाता है, जिसकी वजह से उस बुक से लाइट निकलने लगती है और उस बुक में से एक गोरिल्ला बाहर निकलता है, जो कि शेख के फ्रेंड पर अटैक करने लगता है। लेकिन शेख उसे बचा लेता है, लेकिन वह गोरिल्ला उस घर से कूदकर बाहर आ जाता है। लेकिन उस गोरिल्ला ने उस घर में काफ़ी ज़्यादा बुकों को नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से एक और बुक का लॉक खुल जाता है। दरअसल उस गोरिल्ला का नाम उस बुक के अंदर स्नोमैन था। अब शेख हैना और उसका दोस्त तीनों उस बुक को लेकर आइसलैंड आ जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइस थी। फिर हैना कहती है कि हमें स्नोमैन को इस बुक के अंदर भेजना होगा, लेकिन तभी स्नोमैन उस बुक को नीचे गिरा देता है और उन पर हमला करने लगता है। लेकिन वे तीनों भागकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं, परंतु स्नोमैन वहाँ भी आ जाता है और उन तीनों पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हैना के फादर आ जाते हैं, जो वे उस बुक को ओपन कर उस स्नोमैन को उसके अंदर भेज देते हैं और हैना के फादर उन तीनों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं।
जहाँ वे गाड़ी चलाते समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे थे, लेकिन उनका बर्ताव देखकर सैक को उन पर शक होने लगता है, जहाँ उसे लगता है कि उन बुक को लिखने वाला राइटर हैना का पिता ही है। फिर जब वे घर पहुँचते हैं तो हैना के पिताजी उन सभी से कहते हैं कि तुमने जो भी कुछ देखा है तुम सब इसको भूल जाना, लेकिन सैक कहता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। तभी हैना के पिता चिल्लाते हुए उसे बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे एल्यूसी थी, जिसके कारण मैं बाहर नहीं जाता था और बाहर वाले बच्चे मुझे खिड़की से पत्थर मारकर चिढ़ाया करते थे। फिर मैं घर के अंदर ही रहकर अकेला बुकों को लिखा करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आखिरकार इन बुक के कैरेक्टर जिंदा कैसे होने लगे। इसीलिए मैंने इन सभी बुक के ऊपर लॉक लगा दिया था जिससे वे बाहर नहीं आ पाए। इसके बाद हैना के फादर उन्हें कहते हैं कि अब यहाँ पर रहना हमारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए वे वहाँ से जाने का कहते हैं। इसीलिए वे हैना के साथ अपने सामान को पैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि वहाँ पर एक और बुक खुली होती है और उसके सामने सोफे पर एक डॉल बैठी थी जो कि उसी बुक से बाहर आई थी। तभी बड़ी चालाकी से हैना के पिता उस डॉल को उस बुक के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वह डॉल यह समझ जाती है, वह सभी बुकों को आग लगा देती है। साथ ही अब वह डॉल अपनी एक आर्मी भी तैयार करती है जिसकी छोटी छोटी बहुत ज़्यादा डॉल होती हैं, जो अब सैक और बाकी लोगों पर हमला करने लगती हैं, लेकिन वे उन्हें उठाकर जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु वे डॉल फिर भी जिंदा हो जाती हैं। इसीलिए वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। अभी वे देखते हैं कि उस मॉन्स्टर डॉल ने बाकी सभी बुकों को जलाने से पहले सभी कैरेक्टर्स को बाहर निकाल दिया है, जो कि इस समय पूरे शहर में फैल चुके हैं और वे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर वे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस मुश्किल से वे कैसे बच पाएंगे। तभी सैक को आइडिया आता है और वह हैना के पिता को बताता है कि आप यही बुक फिर से लिखो जिसमें आपको लिखना है कि अब ये सभी कैरेक्टर वापस अपनी अपनी बुकों में वापस चले जाएं। यह सुनकर हैना के पिता कहते हैं कि आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, मैंने जिस टाइपराइटर की हेल्प से यह बुक लिखी थी वह अब कॉलेज के अंदर छिपा हुआ है, इसीलिए वे अब उस टाइपराइटर के लिए उस कॉलेज में जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन पर एक बड़ा सा जानवर अटैक कर देता है जो कि उन्हीं बुक में से कैरेक्टर था, लेकिन वे चारों किसी तरह उससे बचकर एक स्टोर में छुप जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि वहाँ स्टोर में एक और मॉन्स्टर होता है जो कि एक वोल्फ था। वह वहाँ पर मीट खा रहा होता है और वह भी उन पर अटैक करने लगता है। इसीलिए वे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और स्टोर का दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वह वोल्फ मॉन्स्टर उस दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है और वह उनका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जो कि वोल्फ को टक्कर मार देती है। दरअसल उस गाड़ी में सैफ की आंटी होती है जो कि उसी शहर में आई थी। फिर सैफ अपनी आंटी से कहता है कि आप मेरी मोम के पास जाएं। अब वे सभी कॉलेज में जाने लगते हैं। अब वे सभी कॉलेज में जाने के लिए कब्रिस्तान से होकर जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि कब्रिस्तान में से मुर्दे भी जिंदा होकर उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे सभी वहां से बचकर भी निकल जाते हैं और अब वे कॉलेज पहुंच जाते हैं जहां वे सभी उस टाइपराइटर को ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान हैना के फादर सैक को एक ऐसा सच बताते हैं जो कि आप सभी को चौंका देगा। दरअसल वे सैक को हैना के बारे में बताते हैं कि हैना भी एक उसी बुक का एक हिस्सा है। क्योंकि मैं अकेला रहता था इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा कैरेक्टर बनाता हूँ जो कि बिल्कुल इंसानों जैसा ही हो, और इस प्रकार मैंने हैना को इस बुक से बाहर निकाला था। और इसी कारण मैं हैना को किसी से मिलने नहीं देता था ताकि बाहर किसी को भी इसके बारे में पता चले। और यह बात हैना को भी नहीं पता थी, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वह काफ़ी दुखी हो जाती। तभी हैना भी वहाँ आ जाती है जो उन्हें बताती है कि टाइपराइटर मिल चुका है। फिर हैना के पिता उन्हें कहते हैं कि मैं इससे बुक लिखता हूँ, लेकिन तुम सभी कॉलेज के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दो ताकि वे मॉन्स्टर वहाँ पर आ ना सके। और वे सभी ऐसा ही करने लगते हैं। साथ ही वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कॉलेज के फंक्शन की पार्टी चल रही होती है, जहां सैक सभी को बताता है कि आप सभी को मॉन्स्टर से बचकर रहना होगा जो कि शहर में फैल चुके हैं। लेकिन तभी वहां एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट भागने लगते हैं। लेकिन अब वह मॉन्स्टर अकेला नहीं था, बल्कि बाकी सभी मॉन्स्टर भी वहां पहुंच चुके थे। अब वह मॉन्स्टर डॉल भी हैना के पिता के पास पहुंच जाती है जहां वे उस बुक की कहानी को लिख रहे थे।
और मॉन्स्टर डॉल हैना के पिता की अंगुलियों को टाइपराइटर से जख्मी कर देती है ताकि वे उस बुक को आगे ना लिख पाएं। लेकिन वहाँ पर सैफ और हैना उन्हें बचा लेते हैं, जिसके बाद वे सभी कॉलेज स्टूडेंट बाहर की ओर भागने लगते हैं, जहाँ हैना के पिता सोचने लगते हैं जल्द इन मॉन्स्टर को ना रोका गया तो ये सभी पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। यह बात वे सभी को बताते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि यदि मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो ये सभी मॉन्स्टर भी मेरा पीछा करेंगे, क्योंकि मैंने इन बुक को लिखा था और इस बात का फ़ायदा उठाकर हम एक प्लान बनाएंगे जिसके कारण मैं इनका ध्यान भटका सकता हूँ। हम उसी डॉल को देखते हैं जो एक ट्रक को आता देखती है। वह ट्रक स्कूल से बाहर की ओर आ रहा होता है, जिसे देखकर डॉल को लगता है कि वे सभी उस ट्रक में बैठकर यहाँ से भाग रही हैं। तभी वह सभी मॉन्स्टर को उन ट्रक के पीछे लगा देती है, जिसे देखकर वे सभी मॉन्स्टर उस बस पर हमला कर देते हैं। और वे जैसे उस बस के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, बल्कि उनकी जगह एक नकली इंसान था। जैसे उस ट्रक के दरवाजे को ओपन करते हैं तभी उस ट्रक में लगा ट्रैप बॉम्ब एक्सप्लोड होने के कारण देखते ही देखते सभी ट्रक के मॉन्स्टर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हैना के पिता और उन तीनों को भी देखते हैं जो कि दूसरे ट्रक के जरिए स्कूल से निकल जाते हैं। वे उसी पार्क में पहुंच जाते हैं जहां की शुरुआती में हैना सैक को लेकर गई थी। वहां सैक हैना के पिता द्वारा बताई गई आगे की बुक को टाइपराइटर से लिख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर अभी तक मरे नहीं थे, क्योंकि वे सभी उस बॉम्ब के कारण केवल कुछ ही देर के लिए रुक गए थे। जिसके बाद हम डॉल को देखते हैं जो उन लोगों के पास उस पार्क में पहुंच जाती है और अब उसके पास एक बची आखिरी बुक को भी ओपन कर देती है, जिसके अंदर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि सभी लोगों को पूरा का पूरा अपने अंदर खींच लेता है। तभी हैना के पिता उन्हें बचाने के लिए सैक को कहते हैं कि आगे की कहानी तुम्हें खुद लिखनी होगी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा समझदार हो। और यह कहकर वे उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसके आगे आ जाते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर इतना खतरनाक था कि हैना के पिता को भी अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद हैना, सैक और उसका दोस्त एक झूले में जाकर उस बुक को पूरा करने लगते हैं। तभी वह डॉल उन्हें देख लेती है। वह उन सभी मॉन्स्टर को उन्हें रोकने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद मॉन्स्टर जैसे उस झूले पर अटैक करते हैं वह झूला नीचे गिर जाता है, लेकिन किस्मत से वे तीनों बच जाते हैं और उन्होंने उस बुक को भी कंप्लीट कर दिया था। लेकिन इस बात का पता उस डॉल मॉन्स्टर को नहीं था। लेकिन सैक इस बात से काफ़ी परेशान था कि इस बुक को ओपन करने पर हैना भी उस बुक में वापस चली जाएगी। तभी वह हैना को सब कुछ सच बता देता है कि वह भी एक बुक का कैरेक्टर है, इसीलिए वह उसे खोना नहीं चाहता है। तभी हैना उसे कहती है कि इसके बारे में वह पहले से जानती है, वह सैक को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तभी वह सैक से वह बुक छीनकर उसे खोल देती है और तभी उस बुक के खुलते ही उस बुक से एक वाइब क्रिएट होती है, जो कि देखते ही देखते सभी मॉन्स्टर उस बुक में चले जाते हैं। साथ ही वह डॉल भी उस बुक में जाने लगती है और वह कहती है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगी। अब हैना भी ग्लो करने लगती है, क्योंकि वह भी उस बुक का एक कैरेक्टर थी। वह भी उन मॉन्स्टर के साथ उस बुक में जाने लगती है। यह देखकर हैना के पिता और सैक काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वे हैना से काफी ज्यादा प्यार करते थे। अगले दिन हम देखते हैं कि शहर बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है, लेकिन अभी भी सैक हैना को नहीं बुला पाया है। और जब वह एक दिन कॉलेज जाता है, वहाँ वह देखता है कि हैना के पिता कॉलेज में प्रोफेसर लग चुके हैं, जहाँ वे सैफ से ऑफ टाइम में बातें किया करते थे। तभी सैफ को हैना दिखाई देती है, जो कि हैना के पिता ने उसे सरप्राइज दिया होता है, जो उसे बताते हैं कि हैना के लिए उसने एक नई बुक लिखी थी, जिसके जरिए वे हैना को वापस लेकर आए हैं और हैना सैफ के साथ मिलती है। अब हैना के पिता उन दोनों को काफ़ी खुश देखकर वे भी काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद वे उस टाइपराइटर की ओर जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि उस टाइपराइटर में पहले से ही कुछ टाइप हो रहा है, जो कि द इनविजिबल बॉय रिवेंज लिखा था। यानी उन मॉन्स्टर में एक ऐसा मॉन्स्टर रह गया था जो कि इनविजिबल था। यह देखकर हैना के पिता समझ जाते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एंड इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें।